Hello viewers, myself Anup Verma. Welcome in Maths Red Academy, a mathematics teacher as well as a mathematics learner. In this channel, I will discuss basically higher mathematics, competitive exams and the academics related mathematics. So, welcome again in the Maths Red Academy. आप हमसे कनेक्ट होके मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं in the easy way and an interesting way. So देर न करते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लिमिट्स बाय द डोमिनेट बिहेवियर। तो डोमिनेट का मतलब होता है दबा देना, एक किसी चीज़ को दबा के आगे निकल जाना, तो वो डोमिनेटिंग मतलब होता है। और उसी से हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर और कुछ स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेस का हम लिमिट कैसे लिखेंगे। बहुत आसानी से लिख लेते हैं। बाकी तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेस्ट्स हैं जिनसे हम लिमिट निकालते हैं सीक्वेंसेस की। सो देखा गया है कि जैसे अब आपके हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक NVHM टाइफर, उसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बस 2 सेकेंड का खाली देखने भर का होता है, आंसर निकल आता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम काम करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम कुछ सीक्वेंसेस की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पर n की पावर n, दिस इज योर। अगर हम इसके कुछ टर्म्स लिखने चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 एंड सो इस तरीके के हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। और एक सीक्वेंस लिखते हैं, दैट्स योर फैक्टोरियल n, और यहाँ पर हमें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक और हम सीक्वेंस लिखेंगे जो हमारे पास k की पावर n टाइप की होगी। ध्यान देना, यहाँ पर जो हम k ले रहे हैं ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और जैसे जो k की पावर 1, k की पावर 2, k की पावर 3 एंड सो ऑन। अगर हम इसके कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लो हमने लिखा तो ये हो जाएगा k की पावर, मान लो k नहीं, यहाँ पर मान लो 2 की पावर n लिखा, तो ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें k हमने 2 रख दिया है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमने कुछ दो तीन सीक्वेंसेस लिख दी। और एक सीक्वेंस लिख लेते हैं Pn टाइप की सीक्वेंस। Pn मीन्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टर्म्स आ जाएंगे, P1, P2, P3 एंड सो ऑन, वैल्यूज एट 1, 2 एंड 3 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, Pn जो है तुम्हारे पास वो है क्या, इसको ज़रा लिख लेते हैं। ये है हमारे पास एक पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिखना सही रहेगा कि ये नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर हम चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं वो नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो Pn को हम कहेंगे नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन n, है ना, n में है, n की पावर्स में रहेगा। अगर इसके हम कुछ एग्जांपल एक लिख लेते हैं तो लाइक n स्क्वायर प्लस n, ये एक हो गई, n स्क्वायर ये होगी, n स्क्वायर माइनस 1 ये होगी। तो दिस टाइप हमारे पास जो सीक्वेंसेस होंगी उन्हें हम पॉलिनोमियल सीक्वेंसेस बोलेंगे। तो एक हो गई n की पावर n, फैक्टोरियल n, k की पावर n, Pn टाइप की जो पॉलिनोमियल होंगी उनकी हम बात कर सकते हैं। और लास्टली एक और लिख लेते हैं, दैट्स योर k log ऑफ n, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम टर्म्स लिखें तो log 1, log 2, log 3 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस लिख ली, कुछ स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेस को लिख देते हैं। सम स्पेशल टाइप सीक्वेंस कुछ स्पेशल टाइप है को नाम भी दे देते हैं। मान लो एक 1, 2 और ये 3, ये तुम्हारे पास है 4 टाइप की, और ये हमारे पास 5। तो ये सीक्वेंसेस हैं हमारे पास जिनकी हम बात कर रहे हैं। हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे इन सीक्वेंसेस के अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या है, हम देख रहे हैं कि ये तो 1, ये भी 1, ठीक, लेकिन ये 4 है और ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो ये 4, ये 2, ये 6 आएगा और ये 27 आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, इसकी जो टर्म की वैल्यू है रिस्पेक्टिव टर्म्स लाइक 3 3, 4 4 इस तरीके से इसकी टर्म की वैल्यू
बढ़ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से देन दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस के टर्म को डोमिनेट करेंगे। इसी तरीके से कभी ना कभी आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वो डेफिनेटली इसके जो है बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी देन दिस। इसी तरीके से जब हम फैक्टोरियल n में आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर तो ठीक है कि कुछ हम भी रखेंगे, रख देंगे, एक स्टेज आएगी। अब के क्या है आई डोंट नो, वो ग्रेटर देन 1 है वो, लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी हम जब बढ़ते चले जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो देखेंगे कि फैक्टोरियल n का जो टर्म है रिस्पेक्टिव टर्म ऑफ दिस वो उससे बड़ा हो जाएगा, एक स्टेज जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब फैक्टोरियल n के जो टर्म्स हैं वो k की पावर n के टर्म्स को डोमिनेट करते हैं, उसे दबा देते हैं। इसी तरीके से जब हम k की पावर n को इस पॉलिनोमियल, कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलिनोमियल होगी उससे हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जो k की पावर n के जो टर्म्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल के रिस्पेक्टिव टर्म्स को। इसी तरीके से पॉलिनोमियल है तो वो हमारे पास log n के टर्म्स को डोमिनेट करेगी। तो ये एक सिंपल सा है कि ऊपर से नीचे की तरफ डोमिनेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है उनके टर्म्स को। तो इसको हम एक शॉर्ट वे में लिख लेते हैं सिंपली। आइए, तो एक बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कर लिया और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, दैट्स n की पावर n इज डोमिनेटिंग, इज नॉट अ सिंबल फॉर डोमिनेटिंग इट, आई एम जस्ट राइटिंग इट। तो n की पावर n एंड दिस इज योर फैक्टोरियल n। अरे छूट रहा है ये माइक, हाँ ठीक, फैक्टोरियल n एंड दिस डोमिनेट्स योर k की पावर n। ध्यान देना ये जो k की पावर k है ये ग्रेटर देन 1 हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई n टर्म जरूर मौजूद है, विदाउट उसके नहीं है। और इसके बाद हमारे पास लास्टली log n की हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आसानी से देख पा रहे हैं कि n की पावर n डोमिनेट करेगा फैक्टोरियल n को, फैक्टोरियल n डोमिनेट करेगा k की पावर n को, k की पावर n डोमिनेट करेगा किसी भी पॉलिनोमियल को जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और p की पावर n पॉलिनोमियल जो है डोमिनेट करेगी log n को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के हमने सीक्वेंसेस की बात कर ली। अच्छा, अब इनके ऊपर हम अपने मेथड को किस तरीके से लगाते हैं वो देखेंगे। तो आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, और 1 मिनट का समय देते हैं। समय क्या, आप पॉज भी तो कर सकते हैं, ऑनलाइन का सिस्टम है, ठीक है। अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, मतलब रफ कर रहे हैं। चलिए, ये सिर्फ हम रफ कर, नीचे का हम लिखे रहे हैं, ठीक है। मान लो हम ये चीज़ जो डोमिनेटिंग बिहेवियर का है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट n की पावर n ग्रेटर इक्वल टू, फिर से निकल गया ये, रुको भैया, ठीक है। तो हम एक सेट बना लेते हैं कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, कॉन्सेप्ट। तो अब हमें करना क्या है, हमने एक s डेवलप किया, दैट्स योर n की पावर n फैक्टोरियल n k की पावर n, k अंडरस्टूड है, ग्रेटर देन 1 लेना है, पॉलिनोमियल जो है वो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एंड दिस इज योर log ऑफ n, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हमको जो लिमिट कैलकुलेट करनी होती है, जो आज हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आती है, वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन y टाइप की। और यहाँ पर ये हमें लगता है इंक ख़त्म हो रही है, चलिए काम चला लेंगे। x अपॉन y टाइप की, इसकी लिमिट की हम बात करते हैं, और जहाँ पर हम x और y उठाएंगे कहाँ से, s से। अच्छा, इस लिमिट की हम बात करते हैं, तो इसके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। अब ये तो हम जान गए कि डोमिनेटिंग का मतलब क्या है और कौन किसको डोमिनेट करेगा। तो अब देखते हैं, अगर ये लिमिट्स हमारे पास 2 आती हैं, या तो 0 आएगी या फिर इन्फिनिटी आएगी, तो किस तरीके से आएगी वो ज़रा देखते हैं। इसकी लिमिट इन्फिनिटी आएगी इफ़ जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो भी यहाँ से हम सीक्वेंस का टर्म उठाएंगे, न्यूमरेटर वाला जो सीक्वेंस का टर्म है, या कह सकते हैं कि लिमिटर वाली जो सीक्वेंस है वो डोमिनेट कर रही है डी न्यूमरेटर वाले सीक्वेंस को, नीचे वाले सीक्वेंस को डोमिनेट कर रही है, उससे वो बड़ी है, तो उस केस में हमारे पास इन्फिनिटी लिमिट आएगी, दैट विल बी योर इन्फिनिटी इफ़ x
डोमिनेटिंग टू पाई, क्या इसकी लिमिट फिर इन्फिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि एक स्टेज के बाद ये बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये उसके इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे ही रह जाएगा, तो ये आगे निकल जाएगा और सब चीज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी इफ़ y डोमिनेटिंग टू x। हमें पता है कि अगर नीचे की चीज़ इन्फिनिटी पहले पहुंचती है तो उस चीज़ लिमिट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बन गया। अगर इसमें से कोई चीज़ उठा के हम यहाँ पर रख लेते हैं तो लिमिट हमेशा 0 आएगी या फिर इन्फिनिटी आएगी। हाँ, एक पॉलिनोमियल की केस में हमारे पास, क्योंकि पॉलिनोमियल डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, तो अगर पॉलिनोमियल हमारे पास डिक्रीजिंग है तो उसको माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डोमिनेट तो करेगा, उसका पलड़ा भारी होगा अगर उसके रिस्पेक्ट में, तो वो वहाँ से हम देख सकते हो नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें इन दिमाग में रखना है कि x/y टाइप की अगर कोई होगी और डोमिनेटिंग हम दिमाग में सोच रहे हैं, ये आपको याद रखना है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, किस तरीके से। तो अगर n की पावर n की बात तो ये सबको डोमिनेट करता है, अगर फैक्टोरियल n को तो इन लोगों को ही केवल डोमिनेट करता है, k की पावर इन लोगों को डोमिनेट करता है। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन में ये दिमाग में रखेंगे और आसानी से हम लिमिट x/y टाइप की, मतलब y टाइप जो x और y हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, इनमें से कोई भी हम ले रहे हैं और उसकी हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, इन्फिनिटी या फिर 0। ओके, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर उस पर हम, तो पहला एग्जांपल मान लो, पहला एग्जांपल हमने लिख लिया, मान लो हमने कोई भी लिख लें, बहुत सिंपल है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और हमने यहाँ लिखा log n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n। अब बताइए इसकी लिमिट क्या होगी, अब बताइए। log n तो सबसे पीछे है, इसका मतलब उनसे बड़े सब हैं, सब उसको डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल लिखा है, एक पॉलिनोमियल है n में जिसकी डिग्री 2 है, तो ये पॉलिनोमियल इस ऊपर वाले log n को डोमिनेट करेगा। और हमने बताया है कि अगर y डोमिनेट करता है किसको, x को, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0। सिंपल था, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिंपल 0 आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरा एक हमने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो लिख लिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n की पावर n अपॉन 2020 चल रहा ना, उसकी पावर n लिख लो, ठीक है। अक्सर जो ईयर होता है उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो n की पावर n, अब तुमने देखा है कि n की पावर n डोमिनेट करता है किसको, कोई भी k की पावर n को, तो ये k की पावर n टाइप का है और ये n की पावर n है। तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो डोमिनेट कर रहा है किसको, डिनोमिनेटर को, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा इसके रिस्पेक्ट में एक स्टेज के बाद। नंबर 3 कोई एक और लिख लेते हैं, मान लो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मान लो हमने लिखा फैक्टोरियल n ले लो और अपॉन में n की पावर n ले लो, तो इसकी लिमिट क्या आएगी। देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n को डोमिनेट करेगा कौन, n की पावर n, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0। और भी एक ले लें, ऐसे ही बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और पटाखे उठा के कुछ भी रख देते हैं वो लोग और आसानी से आपका आंसर निकल आता है। कोई भी हम ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 4n³ प्लस 8n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अब इसकी लिमिट आपको पता है, तो हमें पता है फैक्टोरियल n किसी भी पॉलिनोमियल को डोमिनेट करता है, कोई भी पॉलिनोमियल ऊपर होती इसकी लिमिट हमेशा क्या आएगी, 0। एक ये तो बार बार निकल जा रहा है भाई। अच्छा, एक और लिख लेते हैं सिंपल सा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अच्छा, वो ये है k की पावर n और फैक्टोरियल n। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तुम ये वाला रिजल्ट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि k हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लिख लो k इज ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम जनरली जैसे लिमिट निकालते हैं वैसे भी कर सकते हैं, हमने इसीलिए लिखा कि वो मतलब इस डोमिनेटिंग बिहेवियर से हमें काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने जो लिमिट प्रोसेस होता है उससे काम है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n। हम देख रहे हैं ये दोनों के दोनों इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, जब ये n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 0 लिमिट आ जाएगी, क्योंकि 1/∞ अप्रोचिंग 0। तो
हमें ध्यान देना है कि जो के हमें है वो यहाँ पर हम क्योंकि वो अगर हम यहाँ पर तो 0 आ गया ठीक है, लेकिन अदर प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये हमेशा चलना है कि जो के है वो 1 से बड़ा होगा तो हम इस डोमिनेटिक वाले रिजल्ट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो पॉलिनोमियल है वो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पी एन इक्वल टू समथिंग सी ले लें, समथिंग कांस्टेंट ले लें, तो वो एक भी पॉलिनोमियल ही होती है। सो होपफुली हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत ईजी वे में हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बस देखते ही अगर कोई हमको सवाल मिलता है तो हम देखते ही अगर डोमिनेटिंग बिहेवियर से हो रहा है, ये आपको जो सीक्वेंसेस के टर्म है इन्हें आपको दिमाग में रखना है, सीक्वेंसेस दिमाग में रखना है, और प्लस किस तरीके से हम उसको करते हैं डोमिनेट के बिहेवियर से, और हम आसानी से लिमिट 0 या इन्फिनिटी या फिर समटाइम्स -∞ व्हेन द पॉलिनोमियल इज़ देयर एंड विच लीडिंग टर्म इज़ नेगेटिव। तो जब लीडिंग टर्म नेगेटिव होगा तो उस केस में वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ में भी अप्रोच करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, एंड आप हमसे कनेक्ट होके मैथमेटिक्स को यहाँ सीख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। बाकी तो आप लोगों को पता ही है। थैंक यू। जय हिंद।